धोखेबाज नौकर। एक गांव में धनीराम नाम का एक जमींदार रहता था जो बेहद क्रूर स्वभाव का था। धनीराम अपनी हवेली के नौकर दिनेश को दिन रात दौड़ाता रहता था। आज धनीराम से मिलने शहर से एक बैंक मैनेजर आने वाला था। धनीराम सुबह से ही उसके आवभगत का इंतजाम दिनेश से करवा रहा था। दिनेश बाजार से लौट रहा था कि तभी गांव का बल्ली दिनेश से बोला, बल्ली, अरे भैया, सुबह सुबह इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो? दिनेश, अरे आज बड़े मालिक के यहाँ पर बैंक मैनेजर आने वाले हैं। बड़े मालिक ने उनकी आवभगत के लिए सारा सामान बाजार से मंगाया है। बल्ली, अरे यार, मुझे तुम पर ना कभी कभी बहुत तरस आता है यार। तुम्हारा मालिक धनीराम एक नंबर का जल्लाद है। तुम दिल के कितने अच्छे हो यार भाई, और वो तुम पर कितना अत्याचार करता है। तुम यहां से भाग क्यों नहीं जाते? दिनेश, कभी कभी मेरे भी दिल में विचार आता है बल्ली चाचा, लेकिन फिर सोचता हूं कि भाग कर जाऊंगा भी तो कहां। और कभी कभी तो मेरे मन में आत्महत्या करने तक का विचार आता है। बल्ली, ऐसा भूल कर भी मत सोचना। आत्महत्या किसी भी मसले का हल नहीं है। सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, तुम जल्दी जाओ, वरना धनीराम फिर से तुम्हें बुरी तरह से पीटने लगेगा। दिनेश तुरंत घर पहुंचा। धनीराम क्रोधित होकर दिनेश से बोला, धनीराम, आज शहर से मुझसे मिलने बैंक की सबसे बड़ी ब्रांच का मैनेजर आने वाला है। उसके स्वागत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना। दिनेश, मैंने आपके बताए हुए सारे इंतजाम करवा दिए हैं बड़े मालिक। आपके कहे अनुसार आपका मनपसंद सारा भोजन भी तैयार करवा दिया है। धनीराम, सुनो, 1 घंटे बाद वो यहाँ पर आ जाएगा। तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना, समझे? तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या करना है? दिनेश, हाँ जी मालिक, मुझे अच्छे से याद है। हर बार की तरह मुझे एक कागज पर अंगूठा लगाना है। लेकिन मालिक, मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती कि आखिर आप मुझसे ही अंगूठा क्यों लगवाते हो? धनीराम, यह समझना तुम्हारा काम नहीं है, समझे? तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे आदेश का पालन करना। दिनेश वहां से चला गया कि तभी धनीराम की 22 वर्षीय पुत्री सीमा वहां पर आकर बोली, सीमा, क्या कर रहे हो? दिनेश, दिनेश, कुछ नहीं, आज शहर से बैंक मैनेजर बड़े मालिक से मिलने आने वाले हैं। मैं किचन की सफाई कर रहा था, छोटी मालकिन। तभी धनीराम ने दिनेश की ओर देखकर बोला, धनीराम, अरे दिनेश, मैं तो भूल ही गया, हमारे बैंक मैनेजर को हमारे गांव के बिरजू हलवाई की रबड़ी बहुत पसंद आती है। उसे तो मैं मंगाना ही भूल गया। जाओ, जाकर बिरजू हलवाई की दुकान से रबड़ी ले आओ। बैंक मैनेजर, अरे नहीं नहीं धनीराम जी, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी मैंने मीठा खाना कम कर दिया है। धनीराम, बैंक मैनेजर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपको बिना मुंह मीठा कराए नहीं जाने देता। धनीराम, तुम जाओ, जाओ, जाकर रबड़ी ले आओ। दिनेश चुपचाप रबड़ी लेने चला गया। दिनेश रबड़ी लेकर लौटा ही था कि उसे बैंक मैनेजर की आवाज सुनाई दी। दिनेश चुपचाप बाहर बैंक मैनेजर और धनीराम की बातें सुनने लगा। बैंक मैनेजर धनीराम से बोल रहा था, बैंक मैनेजर, आपने दिनेश की परवरिश बहुत अच्छी तरह से की है धनीराम जी, लेकिन मेरी एक बात समझ में ये नहीं आई कि आपने उसे पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं? जब वो कागज पर अंगूठा लगाता है तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। आपको उसे पढ़ाना लिखाना भी चाहिए था। धनीराम, अब आपको क्या बताऊं बैंक मैनेजर साहब, बगैर मां बाप का ये लड़का था, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगा और मैं दिनेश पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल सका। वो क्या है ना बैंक मैनेजर साहब, मैं दिनेश की आंखों में आंसू नहीं देख सकता क्योंकि उसके माता पिता के मुझ पर बहुत ज्यादा एहसान है। इसीलिए वो अनपढ़ ही रह गया, और वैसे भी पढ़ाई लिखाई से आखिर दिनेश को क्या फायदा होने वाला है? सब कुछ उसी का ही तो है।
बैंक मैनेजर, बात तो आपकी सही है धनीराम जी, लेकिन फिर भी शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब दिनेश बड़ा हो गया है, कम से कम उसे इतना तो पढ़ा लिखा दीजिए कि वो सिग्नेचर करना सीख जाए। और हाँ, नदियापुर गांव में आप दिनेश को ले जाने वाले थे, आप वहां की जमीन जो हटाने वाले थे। धनीराम शाह, मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता था। क्या दिनेश को नदियापुर गांव ले जाना जरूरी है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि नदियापुर गांव सिर्फ हम दोनों जाएं और हमेशा की तरह दिनेश से अंगूठा लगवा लिया जाए। आखिर सब कुछ दिनेश की मर्जी से ही हो रहा है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप दिनेश से पूछ लीजिए। धनीराम, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप बगैर दिनेश की मर्जी के कुछ भी नहीं कर सकते। दिनेश उन दोनों की बातें सुनकर बुरी तरीके से हैरान रह गया कि तभी धनीराम की नजर दिनेश पर पड़ गई। धनीराम, अरे दिनेश, अब तुम बाहर क्यों खड़े हुए हो? अंदर आओ, तुमने बताया नहीं कि तुम रबड़ी लेकर आ गए। दिनेश ने चुपचाप रबड़ी धनीराम के हाथ पर थमा दी। धनीराम ने हमेशा की तरह एक सादा पेपर दिनेश के सामने रख दिया। दिनेश ने उस सादा पेपर पर अंगूठा लगाया। बैंक मैनेजर के जाने के बाद धनीराम क्रोधित होते हुए दिनेश के पास आकर बोला, धनीराम, तो अब तेरी हिम्मत यहां तक बढ़ गई कि तू छुप छुप कर हमारी बातें सुने? दिनेश, नहीं बड़े मालिक, मैंने आप दोनों की कोई बात छुप कर नहीं सुनी। धनीराम, अगर बातें छुप कर नहीं सुन रहे थे तो बाहर खड़ा क्या कर रहे थे? तुम्हें रबड़ी लेकर सीधे अंदर आना चाहिए था। इतना कहकर धनीराम एक लाठी लेकर आया और दिनेश को पीटने लगा। सीमा, बस कीजिए पिताजी, इससे आगे एक शब्द भी मत बोलिएगा। मैं सब जानती हूं। अगर मैंने दिनेश को सब बता दिया तो आपकी औकात दो कौड़ी की भी नहीं रहेंगी। सीमा की बात सुनकर धनीराम बुरी तरह से क्रोधित हो उठा और उसने एक थप्पड़ सीमा के गाल पर मारा और बुरी तरह से दिनेश को पीटना शुरू कर दिया। दिनेश मार खाकर बेहोश हो गया। होश आने पर उसने सीमा को हवेली से लापता पाया। दिनेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक ने सीमा को जान से मार दिया हो? अगर सीमा भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं इस संसार में अकेला ही रह जाऊंगा। तभी धनीराम क्रोधित होता हुआ वहां कुछ पुलिस वालों के साथ आ धमका। धनीराम, इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी बेटी का अपहरण किया है। पुलिस वाला, ये तो इसकी शक्ल सही मालूम पड़ रहा है। धनीराम, इस नमक हराम को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और देखिए, इसने मेरे ही घर पर डांका डाल दिया। पुलिस वाला, हवालात में जब मैं इसकी टांगे तोड़ूंगा ना तो यह सब बता देगा कि तुम्हारी बेटी को कहां छुपा के रखा है। दिनेश, ये क्या कह रहे आप? मैं तो आपसे स्वयं पूछने वाला था कि सीमा कहां है। धनीराम ने जोरदार चांटा दिनेश के गाल पर मारा। धनीराम, सीमा नहीं, छोटी मालकिन बोल। नमक हराम, तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मेरी बेटी को नाम से पुकारेगा? इंस्पेक्टर दिनेश को गिरफ्तार करने ही वाला था कि तभी वही बैंक मैनेजर वहां पर आ गया। धनीराम, अरे आप इस बार आने से पहले फोन नहीं किया? बैंक मैनेजर, मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं, लेकिन तुम्हारे घर में ये पुलिस कैसी? सब ठीक तो है? धनीराम, वो सब मैं आपको बाद में समझा दूंगा। आप चलिए मेरे साथ। पुलिस वाला, इस दो कौड़ी के नमक हराम दिनेश ने धनीराम जी की बेटी को अगवा कर लिया है। बैंक मैनेजर, ये क्या बोल रहे हैं आप? पुलिस वाला, जो सच है वही बोल रहा हूं बैंक मैनेजर। अरे दिनेश कब से नौकर हो गया इंस्पेक्टर साहब? दिनेश तो मालिक है, नौकर तो ये उल्टा धनीराम है। बैंक मैनेजर की बात सुनकर इंस्पेक्टर और दिनेश बुरी तरह से हैरान रह गए कि तभी सीमा दो लोगों के साथ वहां पर अचानक आ गई। सीमा और उन दो लोगों को देखकर धनीराम बुरी तरह से घबरा गया। दिनेश, मुझे लगा था कि सीमा की तुमने जान ले ली है, और ये तुम्हारे साथ कौन है?
सीमा, मेरे पिता ने मुझे एक कमरे में कैद करके रखा था। वहां से मैं चुपके से भाग गई और सीधी नदियापुर गांव पहुंची। वहां पहुंचकर मेरी इन दोनों ने मदद की। जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे माता पिता हैं। इनके गले में भी वही लॉकेट लटक रहा है जो तुम्हारे गले में है। जब मैंने इन्हें पिताजी और तुम्हारे बारे में बताया तो ये दोनों बेचारे रोने लगे। इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई। दिनेश, यह सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दिनेश की मां, जिस धनीराम को तुम मालिक समझ रहे हो, वह धनीराम हमारा नौकर था। एक बेईमान नौकर। तुम हमारे बेटे हो। तुम्हारे पिताजी ने धनीराम के लिए क्या नहीं किया, और बदले में इस बेईमान नौकर ने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। दिनेश के पिता, जब यह हरामखोर धनीराम 15 वर्ष का था, तब मैंने इसे सड़क से उठाकर अपने घर लाया था। मैंने इसे पाल पोसकर बड़ा किया था। लेकिन समय के साथ मैं और मेरी पत्नी समझ गए कि इसकी नजर हमारी सारी संपत्ति पर है। एक व्यक्ति द्वारा मुझे पता लगा कि धनीराम संपत्ति के लालच में मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करना चाहता है। उस समय तुम सिर्फ 2 वर्ष के थे। मैंने अपनी सारी संपत्ति और सारा बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम कर दिया। जब यह बात धनीराम को पता लगी तो वह क्रोधित होकर तुम्हें हमसे छीन कर ले गया। दिनेश, अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? माँ, उस समय पुलिस भी उससे मिली हुई थी बेटा। और धनीराम ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने किसी भी तरह की जानकारी पुलिस को दी तो वह तुम्हें जान से मार देगा। हम सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए आज तक चुप रहे, लेकिन अब नहीं। मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन तुम जरूर मिलोगे। बैंक मैनेजर, दिनेश, ये दोनों बूढ़े पति पत्नी सही कह रहे हैं। मैं इन्हें पहचानता हूं। ये दोनों तुम्हारे माता पिता ही हैं। धनीराम ने मुझे अब तक यही बताया कि ये दोनों काफी वर्षों पहले मर चुके हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं कि धनीराम इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता है। बैंक मैनेजर, इंस्पेक्टर साहब, इस धोखेबाज को तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। धनीराम के हाथ पैर फूल गए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। धनीराम, मुझे माफ कर दो मालिक। मैंने दिनेश को अपने बेटे की ही तरह पाला है। दिनेश, झूठ मत बोल बेईमान नौकर। तूने मुझे हमेशा नौकर की तरह रखा है, जबकि तू मेरा नौकर था। तेरी वजह से मैं इतने वर्षों अपने माता पिता से दूर रहा। तेरी असली जगह जेल में ही है। दिनेश, गिरफ्तार कर लीजिए इसको। पुलिस ने धनीराम को गिरफ्तार करके जेल में भिजवा दिया और दिनेश ने धनीराम की ही पुत्री सीमा के साथ विवाह कर लिया और वे सब सुखी परिवार की तरह साथ साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।